फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग क्या होती है। देखिए, कोई भी कंपनी है, जब वो, चाहे कंपनी छोटी है या बड़ी है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उस प्रोडक्ट को कोई नहीं जानता। जब कोई नहीं जानता तो मतलब मार्केट में आने के बाद भी वो बिकता नहीं है। जब वो बिकता नहीं है तो कंपनी को लॉस होता है। लेकिन वो कंपनी कभी भी लॉस बर्दाश्त नहीं करती। कंपनी क्या करती है, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, ज़्यादातर पहले उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है। पहले मार्केटिंग कैसे होती थी, अखबारात के थ्रू, अखबारात में इश्तिहार दे दिए जाते थे, पंपलेट छपवा के बांट दिए जाते थे, बैनर लगा दिए जाते थे। बल्कि अगर थोड़ा सा और पीछे हम जाएं तो आपने देखा भी होगा, देखा नहीं है तो सुना जरूर होगा कि पहले साबुन, शैम्पू, तेल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्ट्स, इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स होते थे, इनकी मार्केटिंग के लिए घर घर लोग आया करते थे। मतलब ऐसा होता था कि बाय वन गेट टू फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह की ऑफर देते थे। या 100 रुपये वाली चीज़ 70 रुपये में, 80 रुपये में आपको दे के चले जाते थे। और रीज़न अगर आप पूछते तो आपको बताते थे कि हम भाई मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग क्या है, मतलब अपने प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन आपसे करवा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसको कोई जानता नहीं है। अब आपके जहन में उसका नाम आ गया, अब आपने पहचान लिया। जब लोग पहचान जाते हैं एक प्रोडक्ट को, तो फिर जाके मार्केट से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो यही कंपनी का फायदा होता है कि अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द बेचना। और बेचने के लिए उनको मार्केटिंग करनी पड़ती है। लेकिन ये जितनी ट्रेडिशनल मार्केटिंग हुआ करती थी, अब भी होती है, लेकिन अब आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। आज के ज़माने में जो बेनिफिशियल है वो है डिजिटल मार्केटिंग। अब ये डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है वो तमाम का मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो इंटरनेट के थ्रू या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू की जाए। जैसे कि लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, ये डिवाइस हम यूज करके इंटरनेट के थ्रू जो मार्केटिंग करते हैं, इसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सबसे बड़ा चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग का। उसके बाद है एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग। उसके बाद है एसएमएस मार्केटिंग, अच्छा लॉगिन के थ्रू मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग। मतलब इस तरह के सारे बहुत सारे टूल्स हैं, आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। अब इन टूल्स को यूज करके हमें क्या फायदा होता है, अगर हम मतलब डिजिटल मार्केटर हैं, हमें क्या फायदा होता है, या उस कंपनी को क्या फायदा होता है जो डिजिटल मार्केटिंग करवाती है। देखिए, कोई भी कंपनी अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग करवाती है, अखबारात के अंदर इश्तिहारात दे देती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अब उसने जो अखबारात को पैसे देने थे वो तो दे दिए, लेकिन अब वो अखबार टारगेटेड ऑडियंस के पास तो जाता नहीं है। मिसाल के तौर पे, अब एक कंपनी है, उसने एक कैमरा बेचना है, ठीक है, कोई भी डिजिटल कैमरा है या कोई मोबाइल फोन है, कोई भी अपना प्रोडक्ट है। अब वो अखबार पढ़ने वाले ज्यादातर जो होते हैं बड़ी एज के लोग होते हैं, और बड़ी एज के लोग इन चीजों से थोड़े से दूर रहते हैं, तो उनका वो इश्तिहार ज्यादातर जाया हो जाता है। अगर इसी तरह बात की जाए गर्ल्स की चीज़ों की, लड़कियों की चीज़ों की, अब वो इश्तिहारात आ रहे हैं अखबारों में, और लड़कियां मोस्टली अखबार पढ़ती नहीं है, तो उनका पैसा वेस्ट होता था। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ ऑडियंस को फिल्टर किया जाता है। मिसाल के तौर पे, अब जेंट्स की कोई चीज़ अगर बेचनी है, टी शर्ट है, पैंट है, जीन्स है, बेल्ट है, वॉच है, वॉलेट है, कुछ भी है, तो वो टारगेट करते हैं कि इतनी एज से लेके इतनी एज के सिर्फ बॉयज को ये ऐड दिखाया जाए। और ये होता है सब एसईओ के थ्रू, ठीक है, फिल्टर्स किया जाता है लोगों को। और अगर लड़कियों की कोई चीज है, गर्ल्स की कोई चीज है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को ही दिखाई जाती है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि फेक अकाउंट्स की बात यहाँ हम नहीं कर रहे, ठीक है, लोग बनाते हैं, लेकिन मोस्टली जो उनकी मार्केटिंग होती है गर्ल्स की गर्ल्स तक जाती है, बॉयज की बॉयज तक जाती है, ठीक है। उससे कंपनी को ये फायदा होता है कि जो उनका प्रोडक्ट होता है वो रेलिवेंट बंदे के सामने आ जाता है। अब मेरे सामने अगर लड़कियों की कोई चीज अगर आएगी तो लाजमी बात है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे सामने टी शर्ट, शर्ट, जीन, बेल्ट, इस तरह की चीजें आएंगी, अगर मैं लूं ना लूं मुझे उसमें इंटरेस्ट होगा। पॉसिबल है, मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने किसी दोस्त को रेफर कर दूंगा, उसको वो लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, उसको वो चीज चाहिए होगी, वो ले लेगा। तो कहने का मकसद डिजिटल मार्केटिंग करवा के कंपनीज को बहुत बड़ा फायदा होता है। और इसका डिजिटल मार्केटिंग के ये जो 4 से 5 बड़े टूल्स आपको मैंने दिखाए हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इनमें सबसे बड़ा जो टूल है वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
इससे क्या फायदा होता है कि कोई भी वेबसाइट है, कोई भी ब्लॉग है, उसको फर्स्ट पेज पे लाने के लिए, टॉप ऑफ द लिस्ट करने के लिए उसकी ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट है, वो एक ही कंपनी नहीं बना रही है, बहुत सारी कंपनीज उस तरह का उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन आपका ही प्रोडक्ट सामने नजर आए, पहले पेज पे नजर आए, लाजमी बात है दूसरे तीसरे पेज पे कोई नहीं जाता है। अब उसको पहले पेज पे लाने के लिए जो टेक्निक्स यूज होती हैं, उन टेक्निक्स को बेसिकली कहा जाता है एसईओ। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको डिजिटल मार्केटिंग समझ में आ गई होगी। आसान लफ्जों में अगर समझा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर इंटरनेट के थ्रू की जाती है। टारगेटेड ऑडियंस तक उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है, उससे कंपनी को फायदा होता है। जो चीज वो जिस बंदे तक पहुंचाना चाहते हैं, जो एड, वो एड उसी एज के रेलिवेंट बंदे के पास जाता है और मोस्टली वो एड देखने के बाद लोग खरीदते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग इस वजह से भी ज्यादा कामयाब है, इस वक्त आधी दुनिया से ज्यादा लोग इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं। तो ये होती है डिजिटल मार्केटिंग। अब इसके अंदर अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो इसके अंदर आगे अभी भी अच्छा स्कोप है और आगे इसमें बहुत ज्यादा अच्छा स्कोप है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो अब सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ गई हैं। ठीक है, और अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बनते हैं तो आप